हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तगड़ा कुछ कर रहे होंगे और कुछ फोड़ रहे होंगे। और आप सभी का स्वागत है आज के शोल्डर्स और आर्म्स डे पर। अब एज मैंने स्प्लिट चेंज करी है, जो कि मैंने तुमको पिछली वीडियो के अंदर बताया है, जिसको मैं सिर्फ इसी वीक के लिए ट्राई करने वाला हूँ। अब देखो, अगर तुम कभी भी अपनी कोई स्प्लिट एक फॉलो करते हो तो कोशिश करा करो कि तुम उसको बार बार चेंज ना करते रहो। मान लो कि तुमने आज एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करी और तुम उसको अगर एक हफ्ते बाद ही चेंज कर दोगे तो उस स्प्लिट का तुम कभी फुल पोटेंशियल अनलॉक कर ही नहीं पाओगे। इसलिए कोशिश करा करो कि अगर तुम कोई भी स्प्लिट फॉलो करते हो तो उसको थोड़े लंबे टाइम तक फॉलो करो और उसके बाद ही कोई अगली स्प्लिट पे स्विच करो। पर अगर तुमको लगता है कि वो स्प्लिट तुम्हारे लिए काम नहीं कर पा रही, जैसे टाइम को लेकर और तुम्हारे फटीग जनरेशन को लेकर, तो अलग बात है। और उसी सेम चीज के ऊपर मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। पर अगर तुम इन पॉइंट्स के बजाय फिर भी अपनी स्प्लिट्स को बार बार चेंज करते रहे ये सोचकर कि शायद किसी और स्प्लिट के अंदर मेरी बॉडी बन जाएगी, तो बिलीव मी और नॉट, तुमको उससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। अभी जो करंट स्प्लिट मैं फॉलो करता था उसको फॉलो करते हुए मेरे को 1.5 साल हो चुके थे, पर अभी जस्ट फॉर अ चेंज मेरे को एक नई स्प्लिट ट्राई करने का मन करा है, जो कि 5 डेज वाली स्प्लिट है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें ऐसे स्क्रीन पर दिखा दूंगा, जो कि मैंने अभी सिर्फ इस वीक के लिए देखी है। अगर मेरे को ये ठीक लगती है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। पर फिलहाल अभी मैं इस स्प्लिट के अंदर चेक कर रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा फटीग जनरेट कर रहा हूँ और मेरे को कितना ज्यादा टाइम लग रहा है इसको करने में और मेरे को कितना ज्यादा मजा आ रहा है। 3 चीजें मेरे को देखनी है। अगर ये 3 चीजों पे एकदम टिक आता है तो ऑफ कोर्स मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, और अगर नहीं आता है, किसी एक पर भी अगर नो आता है, तो मैं इसको डिसमिस कर दूंगा और अगेन अपनी 4 डे स्प्लिट पर आ जाऊंगा। पर फिलहाल जस्ट फॉर ट्राई मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। अब देखते हैं कैसा आता है। ये चीज मैंने कुछ दिन पहले ही नोटिस करी है, मेरे एब्स का जो फैट है वो मेरे लेग्स के फैट से, मेरे क्वाड्स के फैट से ज्यादा है, पर स्टिल मेरे क्वाड्स के अंदर उतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं दिखती है। और उसका एक ही रीजन है, मैं उनको बहुत ज्यादा इनफ ट्रेन नहीं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। अभी तक मेरे वीकली क्वाड्स के सिर्फ और सिर्फ 6 ही सेट थे, अभी मैंने उनको इंक्रीज करके 12 कर दिया है। पर लेट्स सी कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है उससे, और मैं तुम लोगों को बताता रहूंगा। मैं लेग्स की वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ ज्यादा, क्योंकि लोग देखते ही नहीं है उसको, और किसी को ही पसंद है लेग्स मतलब ट्रेन करना, है ना। पर मेरे को तो है। अगर हमें टॉप 1% लोगों में आना है तो हमें टॉप 1% लोगों की तरह एक्ट भी करना पड़ेगा। सी यू इन द जिम। ओके, तो हम आ चुके हैं अपन जिम के अंदर। आज मसल ग्रुप ज्यादा ऐड है तो एक्सरसाइजेस भी ज्यादा ऐड होंगी, यानी कि 2 हम शोल्डर की एक्सरसाइजेस करेंगे, 2 बाइसेप्स की, 2 ट्राइसेप्स की, तो इन टोटल 6 एक्सरसाइजेस होंगी। फिलहाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं योगा सेशन कैसा जाता है। बाकी मैं तुम लोगों को एंड में बताऊंगा कि इतनी ज्यादा वॉल्यूम एक्चुअल में मेरे लिए ठीक रही या फिर नहीं रही। एज अ नेचुरल लिफ्टर तुम्हारी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो तुम्हारे फटीग लेवल्स ज्यादा बिल्ड करता है, और अगर तुम्हारा फटीग ही ज्यादा रहेगा तो रिकवर ज्यादा नहीं कर पाओगे, रिकवर ज्यादा नहीं कर पाओगे तो बॉडी ज्यादा नहीं बन पाएगी। सिंपल सा कोरिलेशन है। फिलहाल चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना बाइसेप्स के साथ। अब देखो, तुम लोगों को ये चीज कैसे डिसाइड करनी है कि तुमको पहले क्या ट्रेन करना है और पहले क्या नहीं। उसके लिए मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि तुम्हारा जो भी वीक मसल ग्रुप है तुम पहले उसको ट्रेन करो। जैसे कि मेरे जो ट्राइसेप्स हैं और मेरे जो शोल्डर्स हैं वो काफी ज्यादा ठीक है मतलब फिजिक से, पर जो मेरे बाइसेप्स हैं वो थोड़ा लैग करते हैं। इसलिए मैं पहले अभी बाइसेप्स को ट्रेन कर रहा हूँ, एज वो मेरे वीक पार्ट है, ताकि मैं उन पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊँ और उन पर ज्यादा अच्छी इंटेंसिटी दे पाऊँ। इसलिए मैं उनको पहले ट्रेन कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे ट्राइसेप्स वीक है तो तुम लोग पहले ट्राइसेप्स ट्रेन करो, तुम्हारे शोल्डर्स वीक है तो तुम पहले शोल्डर ट्रेन करो। ऐसे करके करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी बॉडी के लिए भी। दैट्स इट। अब ये था वार्म अप सेट। अब स्टार्ट करते हैं एकदम मेन सेट के साथ। They on and they on, so you know we here to get that. Y'all niggas say shoot your shot with a Draco, no kickback. This soldiers out here on the block serving this and that. My nigga, it's okay if you ain't never been through that. Nah, I gotta stay on task. Yeah, I'm on your ass. अब देखो, जैसे कि मेरे 17.5 किलो से 8 रेप्स आए हैं पर साइड से, तो अब देखो पता है कि जो इसका अगला वाला सेट होगा उसमें एटलीस्ट 2 कम रेप्स तो आएंगे ही आएंगे, और उसके अगले वाले के अंदर और 2 कम आएंगे। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 17 से अब 2 सेट करूंगा, उसके बाद फिर मैं बैक ऑफ करूंगा 15 केजीज पर, और फिर जो अपना लास्ट सेट होगा वो मैं 15 केजी से करूंगा। उससे क्या रहेगा, जो मेरा मसल है वो प्रॉपर वेट के साथ मैं प्रॉपर फेलियर तक कर पाऊंगा, और ऑफ कोर्स वो चीज हाइपरट्रॉफी के लिए बेस्ट रहेगी। मैं यही चीज करता हूँ और तुम लोग ट्राई करके देखना और कमेंट में बताना कैसा रहा। So fast, whoa, just gotta slow down. Yeah, bitch keep calling my phone back to back like a repeat. I pick up the phone, she calling just to say that she miss me.
Shorty don't think I cut her off, please don't tell me. That bitch is even lucky even if I let her touch me. Shorty getting annoying cause she turned up all the Remy. How you going to war with a pistol, you better grab your Sammy. If you wanna find me, it ain't hard to get up with me. Looking around, oh my gosh, they some fucking loose screws. Chopper make a nigga flip, boy, fuck your dudes. Had to go and get some cash, had to cop some new shoes. Gotta stay on top, just how I'm supposed to. If these niggas talking safe, fuck them, they don't know you. Nah, they don't know you. If they hatin' on the low, tell them fuck you. My niggas ain't on their own, so you know we here to get that. Y'all niggas say shoot your shot, with a Draco, no kickback. There's soldiers out here on the block, serving this and that. My nigga, it's okay if you ain't never been through that. Nah, I gotta stay on task. Yeah, I'm on your ass. Why you speeding, why you going so fast? Why this lifestyle moving so fast? इतने ज़्यादा दिन से बाहर घूमने का यही नुकसान है कि जितनी भी मेरी एक्सरसाइजेज हैं उन सब के अंदर एटलीस्ट 10 kg तो गिरा ही गिरा है। वही हो रहा है कि मसल्स के अंदर उतनी पावर है ही नहीं कि जितना वेट वो पहले पुश कर पा रही थी उतना ज़्यादा पुश वापस करे। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा ईज इन कर रहा हूँ, मैं हल्के हल्के वेट से ही ट्रेन कर रहा हूँ। सिंगल आर्म ट्राइसेप पुश डाउन के अंदर 30 किलो से कर रहा था, पर अभी मैं 20 किलो से कर रहा हूँ, देख लो। और मैं प्रीचर कर्ल के अंदर 15 किलो से करता था और अभी 10 किलो से कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर तुम लोग कभी बहुत लंबे रेस्ट के बाद वापस जिमाते हो और तुमको लग रहा है हमारी जो पहले वाली ताकत है वो वापस नहीं आ रही, तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा ईज इन करो। इतना वेट तुम पहले उठाते थे उतना मत उठाओ, क्योंकि मैंने भी कल से वही सबक लिया है जो मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन डाला था यूट्यूब पर उससे। क्योंकि उसमें मैंने 25 किलो उठाने का ट्राई करा पर मेरे से नहीं उठा। पर मेरे को इतना पता है कि जब मैं अगली बार करूंगा 25 किलो ट्राई वापस शोल्डर प्रेस पर, तो वो पक्का अच्छे से आएगा। थोड़ा ईज इन करो, बॉडी को वापस अडेप्ट करने के लिए टाइम दो, क्योंकि वो छूट चुकी है आदत, तो बॉडी को भी छूट चुकी है। मसल्स के अंदर अब उतनी पावर जनरेट नहीं हो पा रही है। अभी जब उसको वापस कंसिस्टेंटली ट्रेन करेंगे वो वापस उतनी पावर वापस जनरेट करने लग जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है। बाकी वही है, इस टाइम पर जिम आने का फ़ायदा एकदम खाली जिम है, कोई नहीं है, सबसे बढ़िया पार्ट। बाकी आज शाम को शायद मूवी देखने के लिए भी जाना है, थंडरबोल्ट्स। अगर तुम में से कुछ लोग मार्वल्स को फॉलो करते होंगे तो तुम्हें पता होगा कि उनकी थंडरबोल्ट्स आई है और अभी तक तो उनका बहुत तगड़ा ही डाउनफॉल चल रहा था। तो फाइनली उनकी कोई तो मूवी आई है जो बंदे कह रहे हैं कि बढ़िया है। देखेंगे शाम को जाकर कैसे। फिलहाल losing. And now I'm so caught they spin, but they don't never do shit. I'm in these streets and shit is real, and I ain't picking choosing. I gotta get rich before I down, focused on the music. And I swear that I'm a real one, I ain't never losing. And now I'm so caught they spin, but they don't never do shit. I'm in these streets and shit is real, and I ain't picking choosing. I gotta get rich before I down, focused on the music. I got it on me if you want it, bitch, I should. हल्का सा कार्डियो करेंगे स्पारिंग करके, पहले से बेटर हो चुकी है तो डेली प्रैक्टिस करने से ये और बेटर होगी। बाकी वर्कआउट हो गया खत्म। रेड एंड्स भी करने थे पर वो मैं नहीं कर रहा आज, ज़्यादा वर्कआउट हो गया क्योंकि